दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य में या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर महामारी का प्रभाव, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और उपचार आमतौर पर तब पीछे हट जाते हैं जब सीमित संसाधनों को महामारी की रोकथाम के लिए तैयार किया जाता है। इतिहास भी बताता है कि किसी भी संक्रामक रोग का प्रकोप या महामारी मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर अपने साथ एक बड़ा झटका लाती है। वर्ष 2014 में इबोला को ही देख लीजिए। इसके प्रकोप के मामले में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD, चिंता अवसाद के लक्षण इबोला प्रतिक्रिया के 1 वर्ष बाद भी अधिक प्रचलित रहे। वैश्विक HIV महामारी भी ऐसी ही तस्वीर पेश करती है। यह पाया गया है कि HIV संक्रमित व्यक्तियों में मानसिक बीमारियों की व्यापकता सामान्य आबादी की तुलना में काफी अधिक है। इसीलिए महामारी के बाद PTSD का जोखिम देश की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि मुख्य स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली मुख्य रूप से आपातकालीन सेवाओं पर केंद्रित है। मादक द्रव्यों के सेवन और निर्भरता विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस महामारी के परिणाम स्वरूप अपने मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं। द ग्रेट लॉकडाउन से संबंधित आर्थिक गिरावट और पूर्वानुमानित मंदी को द ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब वैश्विक आर्थिक संकट होने की आशंका है। ये बात थी ऊंचे स्तर की या अन्य तरीके के मानसिक स्वास्थ्यों पर महामारियों के असर को लेकर। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में इसका असर और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह लर्निंग प्रोसेस में जी रहे होते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। कोरोना वायरस महामारी लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में प्रभावित करती है। कोरोना की पहली लहर के बाद लोगों का ज्यादा समय घरों में ही बीत रहा है। इस दौरान दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना भी कम हो गया था। एकांत का असर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा था। लोगों को घबराहट, चिड़चिड़ापन, अधिक गुस्सा आने जैसी समस्याओं का अनुभव भी हो रहा है। विशेषज्ञों की माने इस महामारी ने उम्रदराज लोगों के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला। अगर माहौल लंबे समय तक ऐसा ही बना रहता तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते थे। महामारी के कारण पड़े सामाजिक व्यवधान ने बच्चों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित किया। ऑनलाइन क्लासेज, आसपास के लोगों से दूर रहना, घरों में आइसोलेशन होना, बाहर खेल न पाना, माता पिता के गुस्से ने बच्चों में भय, अवसाद और उबन की भावना पैदा कर दी। इस महामारी के दौरान हम किसी अनिश्चितता से निपटने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जाने अनजाने बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज भी किया गया है। इसका असर बच्चों के व्यवहार में देखा जा रहा है। अगर माहौल जल्द सामान्य नहीं हुआ तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिल रहा है। इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझें। इसके साथ ही बच्चों को सुखद माहौल देने की कोशिश करें। माता पिता को बच्चों की आशंकाओं और समस्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनसे बात करें और उनके सभी सवालों का जवाब भी दें। बच्चों के मन में इन दिनों बन रहे डर को दूर करने का प्रयास भी करें। ऐसा करके बच्चों में उत्पन्न हो रही चिंता, भावनात्मक अवसाद से कुछ हद तक निपटा जा सकता है। दादा दादी के साथ समय बिताना,
जिन बच्चों के दादा दादी हैं, सुनिश्चित करें कि बच्चे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। यह दोनों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपाय हो सकता है। इस विपरीत स्थिति में माता पिता को बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी बात के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर युवराज पंत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर युवराज पंत है। मैं सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में मनोवैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि कोरोना का हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय में मैं कुछ बातें आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग आज से 2.5 वर्ष पूर्व कोरोना पैंडेमिक के कारण एक लॉकडाउन की स्थिति इस देश को देखनी पड़ी थी। इस देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में इस स्थिति का सामना लोगों ने करना पड़ा था, जिसके कारण खास तौर पर जो बच्चे लोग हैं उन लोग को मजबूर होकर घर पर कैद होना पड़ा था या कैद की स्थिति बच्चों के सामने आ गई थी, जिसके कारण बच्चों के साइको सोशल हेल्थ और उनके डेवलपमेंट पर दुष्प्रभाव पड़ने लगे थे, क्योंकि बाहरी गतिविधियां बच्चों की कम हो गई थी और बच्चों में सामाजिक संपर्क की कमी हो गई थी। इसके अतिरिक्त वायरस को लेकर के जो एक अनिश्चितता या एक भय की माहौल बन रहा था समाज में, उसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे थे और कई तरह के दुष्प्रभाव इनके फलस्वरूप सामने निकल के आए, जो कि अभी भी लगभग बच्चों को लेकर के कई माता पिता अभी भी हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारा बच्चा इन सब परेशानियों का सामना वर्तमान में कर रहा है। जैसे हमने देखा था कि उस दौर में ऑनलाइन शिक्षा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। शिक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से दी जाने लगी थी, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण वहाँ जाना संभव नहीं हो पा रहा था और इन सब चीज़ों के लिए मोबाइल, लैपटॉप आदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके फलस्वरूप बहुत लंबे समय तक का मोबाइल और स्क्रीन में समय बिताए जाने के कारण बच्चे इसके आदी हो चले थे और पढ़ाई के अतिरिक्त काफ़ी समय बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हुए या अन्य दूसरे सोशल साइट्स पर जा कर के समय बिताने लगे, जिसके कारण बच्चों के अंदर एक स्क्रीन डिपेंडेंट सिंड्रोम जिसको हम लोग कहते हैं, या मोबाइल का एडिक्शन जिसको हम कह सकते हैं, या स्क्रीन का एडिक्शन कह सकते हैं, इस तरह की टेंडेंसी डेवलप होने लगी थी। इसके अतिरिक्त बच्चे घर पर रहने के कारण बच्चों की शारीरिक सक्रियता में कमी आई थी और इस शारीरिक सक्रियता में कमी के कारण बच्चों में कई तरह के शारीरिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिले थे, क्योंकि कई माता पिता की नौकरी इसमें चली गई थी और जिसके कारण माता पिता की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, जिसके फलस्वरूप माता पिता द्वारा कई बच्चों को स्कूल से वापस बुलाना पड़ा या स्कूल से उनको हटाना पड़ा। इसके अलावा पलायन की स्थिति भी आई थी और पलायन की स्थिति के कारण भी बच्चों की शिक्षा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा था। और जैसा हम सभी जानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक ऑफलाइन माध्यम से स्कूल से दूर होने के कारण जो एक पढ़ने की हैबिट है वो बच्चों की टूट गई थी या ख़त्म हो गई थी। जब दोबारा से लॉकडाउन ख़त्म हो गए, स्कूल खुलने लगे थे और स्कूल जाने के पश्चात हमने कई तरह की कंप्लेंट्स पेरेंट्स समय पर लेकर के आते हैं या आ रहे थे कि हमारे बच्चे की लिखने की हैबिट ख़त्म हो गई है या बच्चा स्कूल जाने से मना करने लगा है। तो लॉकडाउन खुलने के बाद कई बच्चे स्कूल जाने से मना करने लगे, क्योंकि एक घर पर रहते हुए एक दूसरे तरीके सा हैबिट उनके अंदर डेवलप होने लगी और उन्हें स्कूल ऑनलाइन माध्यम के कारण दोबारा जब ऑफलाइन माध्यम से स्कूल जाना पड़ा तो स्कूल जाने को रिफ्यूज़ करने लगे, मना करने लगे थे और बहुत लंबे समय तक मोबाइल में अपना समय बिताने लगे थे। एक अनियमित दिनचर्या उनकी होने लगी थी और इसके फलस्वरूप कई बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद नहीं आना, डर, भय, रात में डरावने सपने, इन सब स्थितियों से बच्चों को गुजरना पड़ा था। और एक गंभीर दुष्परिणाम इस तरह भी हमने अपने पोस्ट पैंडेमिक हम लोगों ने जो देखा वो ये कि कई बच्चों ने मोबाइल के फलस्वरूप, मोबाइल नहीं मिलने के कारण अपने को नुकसान पहुंचाना और कई बच्चों ने आत्महत्या जैसे भयावह कदम भी उठाने लगे थे। तो निश्चित रूप से ये जो पैंडेमिक का दौर रहा, ये हम सभी के लिए और खासकर बच्चों के लिए बहुत दुविधाजनक रहा था और जिसके दुष्परिणाम आज भी हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और
पेरेंट्स को हम लोग किस तरह से अब काउंसिल कर रहे हैं, या बच्चों को हम इस तरह से काउंसिल कर रहे हैं कि बच्चे पुनः दोबारा उसी स्ट्रीम में वापस लौटें और पुनः पहले जैसी प्रक्रिया में शामिल होकर के स्कूल करें, अध्ययन करें, और जो भी मानसिक दिक्कतें बच्चों के साथ हो रही हैं उससे वो किस तरह निपटें, ये प्रयास हम लोग अपनी ओर से कर रहे हैं। बच्चों को कोविड-19 के उपायों जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के बारे में बताते रहें। इसके अलावा माता पिता की देखरेख में डिजिटल मंचों के माध्यम से बच्चों को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों के साथ सरलता से पेश आएं, डांटने और मारने की जगह उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। इन सभी आदतों और व्यवहारों से आप अपने बच्चों को किसी भी मानसिक परेशानी का शिकार होने से बचा सकते हैं। डिजिटल तकनीक के दौर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों की पहुंच ऐसी सूचनाओं तक होती है जिनसे उन्हें तनाव हो सकता है। अगर आप बाहर नहीं निकल पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिलते, स्कूल नहीं जा पाते, तो यह और तनाव बढ़ाता है। माता पिता भी तनाव में होते हैं और वे जब उसे देखते हैं तो उनका भी बच्चों पर असर पड़ता है। बातचीत कम होना, बोलने में देरी, डिप्रेशन, घर पर रहना पसंद करना, गुस्सा, तो इससे बच्चों में कुछ असर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। बातचीत कम होना, बोलने में देर करना, घर पर रहना पसंद करना, गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी, लगातार डर और बहुत दुखी जैसा होना। तो इसके लिए जरूरी है कि दिनचर्या बदले। तो ऐसे में चाहिए कि वो बच्चों के साथ तालमेल बनाएं। इसी को अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र बिष्ट, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिराग में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र बिष्ट जी से। महामारी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित किया है? अगर आप एक पूछें कि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं इस कोविड महामारी में, हम देखेंगे कि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत नाजुक होते हैं। किसी प्रकार का तनाव, चिंता या कोई आघात उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक इसका प्रभाव झेलना पड़ सकता है। इस महामारी ने बच्चों की सामान्य गतिविधियों को पूरी तरह से बदल दिया है। उनके स्कूल बंद थे, उनकी शिक्षा ऑनलाइन हो गई थी और उनके साथियों या मित्रों के साथ उनकी बातचीत बहुत सीमित हो गई थी। इसके अलावा ऐसे भी अनेक बच्चे हैं जिनके माता या पिता में एक या दोनों की या उनके रिश्तेदारों या उनकी देखभाल करने वालों की मृत्यु हुई। इन सभी कारकों से बच्चों की मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है, क्योंकि इससे बच्चे भावनात्मक माहौल से वंचित हो गए थे, जो उनके सामान्य वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें ऐसे दुखी और परेशान बच्चों के साथ बातचीत करते समय आने वाली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा बच्चे तनावपूर्ण स्थितियों अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ बच्चे हठी हो जाते हैं, कुछ अलग थलग हो जाते हैं, कुछ आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं, तो कुछ उदास रहने लगते हैं। इसलिए बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना बहुत कठिन है। हम इस सच्चाई को जानते हैं कि आसपास का माहौल बच्चों की भावनाएं या उनकी मन की स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके व्यवहार पर पूरी तरह नजर रखें। वर्तमान संकट के दौरान तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वयस्क बच्चों को उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार और मत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें सक्षम माहौल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसलिए हमें उनके लिए एक मौज मस्ती भरा माहौल बनाने की जरूरत है, जिससे बच्चे विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहें। ऑनलाइन शिक्षा को भी गतिविधि आधारित होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि हमें ऐसे तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है जो बच्चों के लिए आनंददायक और सुरक्षित हों, जिससे हम बच्चों पर महामारी के प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं। अब शैक्षणिक मोर्चे पर बड़े बच्चों को भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उनके बारे में मेरी सलाह यह है कि अनिश्चितता का अनुभव सामान्य बात है। महामारी ने उनकी शिक्षा और कैरियर की योजना में बहुत बाधा डाली है। उनके बारे में माता पिता, देखभाल करने वाले या शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस स्थिति में हम उनके लिए कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। वे अकेले ही नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उन जैसे बहुत से बच्चे हैं जो इसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं। माता पिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वास्तविकता को स्वीकार करें और पूरी प्रक्रिया में बच्चों के साथ खड़े रहें और उन्हें इस बारे में ठीक तरह से समझाएं।
शिक्षा बोर्ड भी परीक्षा लेने में लचीला रुख अपना रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम उस स्थिति में जल्दी पहुंच जाएंगे जब यह वायरस बड़े बच्चों की शिक्षा और उनकी पसंद के कैरियर पर इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अब माता पिता को अगर इस बारे में सलाह देनी है तो मैं मानता हूं कि कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में महीन रेखा धुंधली होने से कई माता पिता को अपने बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों की देखभाल करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी से निपटने में कठिनाई हो रही है। हर आयु वर्ग के बच्चों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। उन्हें समय, ध्यान, जुड़ाव, संसाधनों और अच्छे माहौल की जरूरत होती है। घर का तनावपूर्ण वातावरण मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के लिए घातक हो सकता है, लेकिन एक सुरक्षित माहौल उन्हें मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं से बचा सकता है। माता पिता के लिए बच्चों को व्यस्त करने में समर्थ होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें स्वयं सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। माता पिता को खुद को शांत रखने के तरीके खोजने की जरूरत है। उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि वे बच्चों के लिए उचित समय निकाल सकें। जो लोग तनाव का सामना करने में असमर्थ हैं, उन्हें परिवार, दोस्तों या पेशेवरों से सहायता लेनी चाहिए। पिछला बरस बच्चों और किशोरों के लिए बचपन की अटखेलियों और शरारतों की बजाय डर और अकेलेपन की छाया में गुजरा। घर पर रहने के सख्त आदेश, कभी खुलते कभी बंद होते स्कूल, साथियों, दोस्तों और तमाम मिलने जुलने वालों से सामाजिक दूरी की मजबूरी, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों तक पहुंच बहुत कम या बिल्कुल नहीं हो पाना और अन्य कई मील के पत्थर पीछे छूट गए। कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव विशेष रूप से गंभीर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। यद्यपि इस समूह को ध्यान में रखते हुए कुछ पहल भी की गई है। हमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निजात के लिए भी स्पष्ट और कार्रवाई योग्य कदमों की आवश्यकता है, जो बच्चों, किशोरों में मानसिक बीमारी की बढ़ती गंभीरता और सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को पूरी कर सके। अंततः हम जो नीतिगत विकल्प चुनते हैं, उनका अगली पीढ़ी के समृद्धि का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की बातों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तनाव मुक्त, खुश रखने के लिए वो हर संभव अपने स्तर के प्रयास करेंगे जो जरूरी हैं। अभी मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।